आप छात्र हो, आप बेहतर पढ़ाई करना चाहते हो। एक बेहतर छात्र को बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शरीर का कौन सा अंग है जो उसको विकास करने की जरूरत पड़ती है? बताओ। माइंड, मस्तिष्क। अपने दिमाग को तेज करोगे तभी तो बेहतर छात्र बन पाओगे। अब माइंड को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? काजू खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए। आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे देखोगे, वीडियो में देखोगे, आप टीवी पे देखोगे, काजू खाओ, बादाम खाओ, तो ये खाओ, तो वो खाओ, 50 चीजें खाओ। क्या खाओगे? योगा करो। गुड, बहुत अच्छी बात, तालियां बजा दो योगा के लिए। और क्या करना चाहिए दिमाग को तेज करने के लिए? मान लो अगर हम कहते हैं काजू खाना चाहिए, तो बेचारे वो बच्चे जो बहुत अमीर घर के हैं, खूब काजू घर में है, चलो काजू खा लेंगे। बेचारे वो बच्चे जो नहीं, जिनके पास पैसे हैं, वो कहां से काजू खाएंगे? तो दिमाग को तेज करेंगे कैसे? आप अपना दिमाग तेज करना चाहते हो? कितने लोग चाहते हो दिमाग तेज करना? छोटे बच्चे भी चाहते हैं। देखो, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। देखो, दिमाग तेज कैसे होगा? दिमाग तेज करने के लिए क्या करना? बस एक सिस्टम समझ लो। दिमाग की कुंजी, जैसे आपके घर में टीवी है ना, टीवी का रिमोट कंट्रोल कहीं और होता है और टीवी कहीं और चलती है। रिमोट कंट्रोल को छूकर आप टीवी के चैनल को बदल सकते हो। उसी तरीके से बिना दिमाग को छुए हुए दिमाग को तेज कर सकते हो। कैसे करना? आप विज्ञान में आपने पढ़ा है, चित्र देखा है दिमाग का, और आपने चित्र देखा है अपने पेट का। पेट कैसा दिखता है? पेट की आकृति देखी आपने? पेट में कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखता है, जिगजैग जिगजैग दिख रहा है ना। हमारी जो आंतें हैं, छोटी और बड़ी आंत, वो कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? बड़ी आंत और छोटी आंत दोनों मिलाकर लगभग 7 से 7.5 मीटर की है। गुरुजी सही? 5 मीटर से लेके 5 मीटर तो छोटी आंत के आसपास होती है और 2.5 मीटर के आसपास लगभग बड़ी आंत हो जाती है। हमारी माएं जो घर में साड़ी पहनती है, वो कितनी लंबी होती है? 5 मीटर। 5 मीटर की साड़ी इतनी दूर में आ गई और ऊपर से 2.5 मीटर और 7.5 मीटर लंबी साड़ी, समझ लो पाइप लाइन आपके उस छोटे से मध्य प्रदेश के अंदर है। अब उसी में खाना जाएगा। खाना कैसे घूमेगा? लगेगा जैसे कि काठमांडू की पहाड़ियां हैं, टेढ़ी मेढ़ी। खाना घूमता है, जिगजैग जिगजैग, कितना घूमता होगा। उसी पाइप लाइन में कहीं कैल्शियम उस पाइप से खींचा जाता है भोजन से, कहीं मैग्नीशियम, कहीं पोटेशियम, कहीं सल्फर, कहीं आयरन होता है ना। दिमाग तेज करने के लिए क्या करना है? याद रखो, कुछ चीजों को ध्यान दो जरा। आपके जीवन में जो घटनाएं घटती होंगी उसके ऊपर जरा याद करो। अब तो बड़े हो गए हो तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा। याद करो, जब आप छोटे थे, जब आप थोड़े बच्चे थे, जब आप मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, एग्जाम के वक्त क्या कभी आपका पेट खराब हुआ? एग्जाम के वक्त कभी पेट में दर्द हुआ? कभी हुआ किसी के? चिंता हुई? कभी जब डर लगा, कभी भय हुआ किसी भी बात से, तो क्या आपको खाने की इच्छा उस समय होती है? भूख लगती है? कभी क्रोध जगता है तो क्या आप खाना खाते हो? नहीं ना। जबकि क्रोध जगा या भय जगा, वो कहां पे? वो तो मस्तिष्क में ना। मस्तिष्क ने सोचा ना कि मैं डर रहा हूं, मस्तिष्क ने क्रोध किया ना, लेकिन भूख का संबंध तो आपके पेट से है ना। तो पेट ने क्यों नहीं खाना खाया? जब आपका मस्तिष्क अस्त व्यस्त रहता है तो ऑटोमेटिक पेट भी अस्त व्यस्त हो जाता है। छोटे बच्चों से जाकर पूछना, एग्जाम के पहले बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर में बच्चे, खास तौर से मैट्रिक के एग्जाम में बच्चों के ऊपर माता पिता जब बहुत प्रेशर बना देते हैं, बेटा फर्स्ट डिवीजन से नीचे और डिस्टिंक्शन से नीचे मार्क्स लाया तो छोड़ूंगा नहीं। बेटे के ऊपर, बेटियों के ऊपर इतना टेंशन कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पेट खराब हो जाता है। आप लोग के तो नहीं होते? नहीं होते, क्योंकि मजबूत हो आप लोग। गुरुजी लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों को शारीरिक श्रम करते हो इसलिए मजबूत हो। नहीं तो ज्यादातर दिल्ली और मेट्रो सिटीज के बच्चे तो बीमारी हो जाते एग्जाम के समय पे।
क्योंकि जिसके मस्तिष्क पे प्रेशर पड़ता है सबसे बुरा असर उसके पेट पे होता है, और जिसका पेट खराब होता है उसका मस्तिष्क भी खराब हो जाता है। आपने किसी दिन खा ली कुछ स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन, कचौड़ियां, पकौड़ियां, छोले भटूरे, सिंघाड़े, समोसे, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, चाउमीन वगैरह खाते हो, उसके बाद ये खाना खाने के बाद अगर आप पढ़ाई करने जाते हो तो क्या पढ़ाई में मन लगता है? क्यों नहीं लगा? पढ़ना तो है दिमाग से ना, खाना तो खाया पेट में, तो फिर क्यों नहीं मन लग रहा है? इसलिए क्योंकि वो जिगजैग जो बना है ना अंदर, वो ट्रैफिक जाम है। अब पेट की तरह कुछ और भी है क्या आपके शरीर में? बताओ, पेट जैसा दिखने वाला कुछ और है आपके शरीर में? मस्तिष्क, खुले हुए मस्तिष्क के तस्वीर को कभी देखा है? कैसा है? जिगजैग, टेढ़े मेढ़े, वो भी वैसा ही है। ये टेढ़ा मेढ़ा सड़क अगर खराब होती है तो वो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी खराब हो जाती है। जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका पेट खराब। बस सिंपल। दिमाग तेज करने के लिए क्या करना? पेट को साफ करो ठीक से, कचड़ा मत भरो, नहीं तो सारा कचड़ा दिमाग में चला जाएगा। जितना पेट साफ होगा उतना ही दिमाग तेज होगा। अब पेट को साफ करने के लिए दिमाग को तेज करना है तो करना क्या होगा? कुछ करेंगे, एक छोटा सा प्रयोग करेंगे आप लोग, लेकिन नियमित करना होगा। और मैं आपको यह भी बता दूं उसके फायदे कितने। कई बार होता क्या है, मैं क्यों करूंगा, फायदे पहले बताइए तब मैं सोचूंगा। एक छोटी सी बात बता दूं, क्योंकि पिछले 20-25 वर्षों का मेरा शोध है उसके ऊपर, और हिमालय के साधकों से लेके बड़े बड़े तपस्वियों के ऊपर भी मैंने उस प्रयोग को किया है, और काफी फायदा हुआ है लोगों को। फायदे मैं पहले ही बता देता हूं आपको। पेट में दर्द नहीं होगा, गैस की समस्या नहीं होगी, जोड़ों का दर्द, गठिए का दर्द नहीं होगा। किसी को डायबिटीज हो गई हो घर में तो कुछ दिनों में डायबिटीज की रीडिंग नीचे आने लगेगी, बीपी अच्छी होने लगेगी, आपके सर के बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, आपके चेहरे पे झाइयां झुर्रियां नहीं आएंगी, उम्र का असर जल्दी नहीं होगा, दिमाग तेज होगा, रात में नींद अच्छी आएगी। आपके घर के दादा दादी अगर रात में चैन से सो नहीं पाते होंगे तो उनको भी अच्छी नींद आने लगेगी अगर ये प्रयोग करेंगे। हमारी माताओं के पेट में कभी दर्द नहीं होगा, सीने में जलन, खट्टे डकार नहीं आएंगे, भूख बहुत अच्छी लगेगी, जो खाओगे वो सब पचेगा। और सबसे अच्छी बात, बच्चों का नाटक बंद हो जाएगा। मम्मी हम ये नहीं खाएंगे, रोज तुम वही रोटी सब्जी बना देती हो, रोज वही चावल दाल पका देती हो। होता है ना, ये बच्चे जो नाटक करते हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, हम वो नहीं खाएंगे, और माताएं हाथ में प्लेट लेकर और पीछे पीछे दौड़ती है, बेटा खा लो खा लो खा लो। ऐसे नखरे आप लोग तो नहीं करते? ये नखरे अगर कोई बच्चे करते होंगे तो वो भी सुधर जाएंगे अगर ये प्रयोग करेंगे तो। इसके इतने फायदे, और दिमाग तो तेज होगा। और एक सबसे अच्छी बात आपको पता है क्या होगा? आप लोग एनसीसी के कैडेट्स हो, आपकी स्टेमिना बढ़ जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्टेमिना वाला कौन है बताओ? आदमी और जानवर सब मिलाकर बोलो, सबसे ज्यादा स्टेमिना किसमें है? घोड़ा। इसलिए हॉर्स पावर, जबकि उससे ज्यादा शक्तिशाली हाथी है, घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली हाथी है, लेकिन एलिफेंट पावर तो कभी नहीं बोला ना, हमेशा हॉर्स पावर बोलते हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन को, एक खिलाड़ी को क्या चाहिए? हॉर्स पावर, एलिफेंट पावर नहीं। एलिफेंट पावर खाना है तो कोई बात नहीं, खाते रहो सोते रहो, खाते रहो सोते रहो, कुछ दिन में हाथी तो बन ही जाओगे, हो ही जाओगे, उसके लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको पता है घोड़े का गुण कैसा होता है? घोड़ा, कभी किसी घोड़े को आपने बैठे हुए देखा? बैठे हुए घोड़ा, गाय की तरह, भैंस की तरह? घोड़ा वही बैठता है जो बीमार है। लेकिन आर्मी वालों के घोड़े को कभी आप बैठे हुए नहीं देखोगे, या तो घोड़ा खड़ा रहेगा, नहीं तो गिरा हुआ रहेगा।
बिल्कुल गिरा हुआ। अगर फंस गया, चोट लग गई, गिर गया तो गिरा हुआ है, और नहीं तो खड़ा है तो खड़ा है। बीच में बैठा हुआ स्थिति में कभी घोड़ा नहीं रहता है, सो लेता है उसी में। क्यों? इतनी शक्ति है उसके अंदर, घोड़े के अंदर। घोड़े के अंदर स्टेमिना होती है। घोड़े के अंदर स्टेमिना कैसी होती है? घोड़ा जब दौड़ता है ना, घुड़सवार, घोड़े को अगर मारना हो तो सबसे आसान तरीका पता है घोड़े को मारने का क्या है? न चाकू मारो, न गोली मारो, न जहर दो, 10 किलोमीटर दौड़ा कर लाओ और खूंटे में बांध दो, कुछ देर में मर जाएगा। बस इतना ही से मर जाता है घोड़ा। जो अच्छे घुड़सवार होते हैं आर्मी के लोग, वो घोड़ों को दौड़ाते हैं। घोड़ों के लिए ही सिर्फ वही एक जानवर है जिसके लिए अस्तबल बनता है, कोर्टयार्ड बनता है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े बांस के बाउंड्रीज बनाकर और घेरे में घोड़े को छोड़ दिया जाता है। एक जो फौजी होता है घोड़े की सवारी कर कर दौड़ा कर जब आता है तो उस अस्तबल में, उस बड़े से ग्राउंड में घोड़े को छोड़ देता है। घोड़ा दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, और धीरे 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 शरीर की गर्मी शांत होती है, और तब जाकर घोड़ा एक जगह पे खड़ा होता है। यानी घोड़े को रुकने के लिए भी, जब घुड़सवार पीठ से उतर जाता है उसके बाद भी घोड़े को रुकने के लिए कम से कम 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे की जरूरत पड़ती है उसके इंजन को शांत करने के लिए, तब जाकर घोड़ा रुकता है। अगर खूंटे पे बांध दिया आपने ना गाय और भैंस और बकरियों की तरह, तो तुरंत मर जाएगा, सफोकेशन हो जाएगी, दम घुट के मर जाएगा वो, क्योंकि दौड़ नहीं पा रहा है। जैसे ट्रक का इंजन धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है, उसी तरीके से घोड़े का इंजन भी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। ये स्टेमिना है उसकी। और घोड़े की खासियत कैसी है? घोड़े के घुड़सवार क्या कहते हैं? घोड़े के घुड़सवार सबसे ज्यादा खुश इस बात से रहते हैं कि घोड़ों को बैलों की तरह बार बार हाँकने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बार पीठ पे एक लात मारते हैं, धीरे से अपने पैरों से इशारा करते हैं, घोड़ा दौड़ने लगता है, दौड़ते रहता है, सरपट भागते रहेगा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आराम से भाग रहा है। फिर उसको यू टर्न मारो, फिर 10 किलोमीटर आराम से दौड़ रहा है, थकता ही नहीं वो। इसलिए इतना स्टेमिना है उसमें। स्टेमिना इसलिए इतना है क्योंकि हमारे जो लंग्स है ना, फेफड़े, ये मधुमक्खियों के जाले की तरह इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन्हीं छिद्र के अंदर ऑक्सीजन भरी रहती है, जिसका ये लंग्स जितना ही ब्लॉक रहता है उतना ही कम स्टेमिना उसकी होती है। और जितने ही छिद्र खुले रहते हैं इंसान के और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन भरी होती है उतनी ज्यादा स्टेमिना उसकी बढ़ जाती है। योग प्राणायाम कराने में कराया क्या जाता है? सांसें तो लेना और छोड़ना। हर बार हर सांस जब कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, कोई भी प्राणायाम करो, तो सांसें लोगे और छोड़ोगे तो उससे क्या होगा? अंदर के जो छिद्र ब्लॉक है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी, ऑक्सीजन भरेगी और आपके अंदर की स्टेमिना बढ़ जाएगी। बस स्टेमिना बढ़ाने के लिए योग प्राणायाम करते हैं। लेकिन इस लंग्स का, अगर किसी को दमे की शिकायत है तो दमे की शिकायत सिर्फ फेफड़े के कारण से नहीं होती है। दमे की शिकायत बड़ी आंत के अंदर की गंदगी के कारण से, बड़ी आंत की गंदगी से जाम है अगर वो आंत, तो फेफड़ा जाम हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर किसी को दमे की शिकायत हो रही है, इसका मतलब उस इंसान का पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, बस सिंपल, और कोई कारण नहीं है। उसका पेट ठीक साफ करने लगो, दमे की शिकायत खत्म हो जाएगी, फेफड़े की समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं कई ऐसे प्रोग्राम भारत के फौजियों के साथ भी मैंने किया है, भारत के जो ट्रेनिंग के फौजी होते हैं खास तौर से, उनके साथ में उस प्रयोग को किया और बड़े अद्भुत परिणाम मिले हैं। आप भी करेंगे, आपके जीवन में 1 महीने अगर सिर्फ आपने कर लिया, 1 महीने में आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन क्या आएगा? कई लोगों को आपने देखा होगा, सुबह जब सोकर उठते हैं ना, तो शक्ल देखने से ऐसा लगता है कि 12 बज गया अभी ही। सुबह भी चेहरा लटका हुआ, दोपहर में तो लटकाएंगे, शाम को भी लटका हुआ। जीवन में कोई उत्साह नहीं, कोई खुशी नहीं। कई लोगों से पूछा जाता है, खुश क्यों नहीं रहते हो? क्या है जो देखकर खुश हो? सुबह भी रोना, शाम को भी रोना, दोपहर में भी रोना। आप अगर ये प्रयोग करोगे, आपके मन में बड़ी खुशी आएगी, अंदर से बड़ा उत्साह आएगा, हर कार्य को उत्साह से करोगे। तो वो बहुत छोटा सा प्रयोग है, आप सभी कर सकते हो। क्योंकि जो लोग, अब ये प्रयोग किनको करना है? जिनकी उम्र 15 वर्ष से ऊपर की हो गई है। आप सबकी 15 वर्ष से ऊपर वाली उम्र है ना?
15 वर्ष से जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, बेटा आपकी 15 वर्ष तो नहीं हुई, 15 वर्ष से जो छोटे उम्र के लोग हैं वो उसकी मात्रा कम रखेंगे, 15 वर्ष से ऊपर वाले उसकी मात्रा ज्यादा रखेंगे। करना क्या, सुबह उठते ही शौचालय जाने से पहले पानी पीना है। अब सुबह कितने बजे उठना है? 8 बजे, 9 बजे, जल्दी तो नहीं बोल दिया, 10 बजे चलेगा, 4 बजे, ठीक है। कितने लोग 4 बजे उठते हैं? देखो उठने वाले बताना। हाँ चलो, कितने लोग 8 बजे के बाद उठते? 8 बजे के बाद, गुड, बहुत अच्छी बात। देखो क्यों सुबह बोला गया उठना, आपको पता है एक बात, आपके घर में तो अच्छा है, कोई सभी लोग स्वस्थ हैं, कभी कोई मरीज, हार्ट अटैक का मरीज अगर कोई हो ना, जिसकी बीपी बढ़ी हुई है, जिसको दिल के दौरे पड़ने की शिकायत होती है, अगर वो इंसान, कभी कोई इंसान जिसको हार्ट अटैक की समस्या होती है, आपको पता है हार्ट अटैक अगर अटैक कभी पड़ता है, दिन में अगर किसी को हार्ट अटैक के दौरे पड़ते हैं तो बड़े धीमे दौरे होते हैं, दिन में इंसान कई बार बच जाता है, लेकिन रात्रि, आधी रात्रि के वक्त अगर किसी को हार्ट अटैक के दौरे पड़ जाते हैं तो उस इंसान के बचने की गुंजाइश कम रहती है, वो ज्यादा तेज स्ट्रोक लगता है रात्रि में। क्योंकि हमारी जो प्राण की शक्ति है, वो प्राण की शक्ति हमारी हमेशा एक जगह पे नहीं रहती। कोई, आपने कभी सोचा हमारा प्राण कहां रहता है? वो ट्रांसफर होते रहता है। रात के, आधी रात के वक्त में हमारी प्राण की शक्ति हमारे फेफड़े और दिल के आसपास में होती है, प्राण की शक्ति यहां पे रहती है आधी रात के वक्त। इसलिए आधी रात के वक्त अगर दिल का दौरा पड़े तो प्राण की शक्ति बहुत तेज है, इसलिए दौरा भी बहुत तेज पड़ता है और बचने की गुंजाइश कम रहती है। आधी रात के वक्त प्राण की शक्ति यहां होती। अब आधी रात के बाद लगभग 3 बजे के बाद रात्रि में प्राण की शक्ति शिफ्ट होती है और चली जाती है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जब शिफ्ट होती है तो बड़ी आंत की ऊर्जा बढ़ जाती है। अब सुबह के वक्त में जो गुरुओं ने कहा कि सुबह उठो, शौचालय जाओ, पेट की सफाई करो, क्योंकि बढ़ी हुई शक्ति के समय अगर पेट की सफाई, बड़ी आंत की सफाई करोगे तो बहुत आसानी से बड़ी आंत की सफाई हो जाएगी और शरीर की सारी गंदगी बाहर निकल जाएगी। इसलिए गुरुओं ने कहा कि सुबह उठकर जल्दी फ्रेश होना चाहिए। अब जो इंसान, अब वो प्राण की शक्ति बड़ी आंत में सिर्फ सुबह के 6:30 बजे तक रहती है, उसके बाद वो शक्ति ट्रांसफर होकर हमारे पेट में चली जाती है, खाने के लिए चली जाती है, भोजन के लिए चली जाती है। अगर 6:30 बजे से पहले कोई इंसान सुबह में उठकर अपने पेट की सफाई नहीं करता है तो उस इंसान को कब्ज की शिकायत हो जाएगी, फिर उस इंसान को डायबिटीज की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को बीपी की समस्या हो सकती है, फिर उस इंसान को मानसिक रोग यानी डिप्रेशन की शिकायत हो सकती है शरीर की गंदगी के कारण से। तो उस शुद्धि के लिए सुबह में उठना बहुत जरूरी है। तो सवेरे जब उठते हैं तो उठते ही अगर सूरज के उगने से पहले उठ गए तो बहुत अच्छी बात। सूरज के उगने से पहले उठते हैं, 15 वर्ष से उम्र ज्यादा है, माताएं बैठी हैं, आप लोग के लिए भी है, बाबूजी लोग के लिए, सूरज के उगने से पहले अगर उठ जाते हो, जाड़े का दिन है, हल्का गर्म गुनगुना पानी कर लो और उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1.25 लीटर। कितना? 1.25 लीटर कितना होता है पता है ना? 1250 ml, 1 लीटर और 250 ग्राम और 1 लीटर और 250 ग्राम और 1.25 लीटर पानी पीने की आदत आप डालो। लेकिन पहले दिन पियोगे तो जितनी तेजी से 1.25 लीटर अंदर जाएगा उतनी तेजी से 1.25 लीटर बाहर भी आ जाएगा। पहले दिन अगर ऐसा करोगे तो आपको क्या करना, धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी है, धीरे धीरे, हाँ, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। धीरे धीरे बढ़ाओगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, मात्रा बढ़ाते बढ़ाते 1 हफ्ते में 1.25 लीटर पे चले आओगे आराम से। अच्छा, बिना कुल्ला किए पीना है। और जब मुंह साफ है तो 1 लाख ग्रंथियां मस्तिष्क में काम करती हैं, क्या बनाती हैं? लार। अब उस लार को आप अपने पेट में ही डालोगे पानी के साथ में। आपको पता है सुबह की लार अमृत है, जिसको हम बाहर नाले में फेंक देते हैं सुबह उठते ही कुल्ला करके, अमृत है वो। तो पता है क्या होगा? छोटे वाले कमरे की बड़ी तेज याद आएगी। छोटा वाला कमरा कौन सा?
उस छोटे से कमरे की याद आएगी, और अगर कोई बैठा होगा तो कहोगा जल्दी निकलो भाई, नहीं तो गाड़ी छूटने वाली है, इज्जत जाने वाली है। और जैसे ही वो निकलेगा आप एकदम रॉकेट की स्पीड से अंदर जाओगे, थोड़ी देर बैठोगे ही ना, खड़े तो नहीं करना, कुछ पढ़े लिखे बच्चे हो, बैठोगे और बैठने के बाद जब बाहर निकलोगे ना तो पता है क्या बोलोगे? वाह मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मजा आया है। जिस दिन आपके पेट की प्रॉपर सफाई हो जाएगी ना, उस दिन पता है उसी दिन से दिमाग आपका बेहतर होने लगेगा। सिर्फ मजा, पेट साफ हुआ लेकिन मजा आया किसको? दिमाग कहता है ना वाह आनंद आ गया। आनंद की अनुभूति कहां होगी? यहां। लेकिन साफ क्या हुआ? ये तो ये जिगजैग इसका साफ हो गया तो इसका भी जिगजैग साफ। ये है अपने दिमाग को बेहतर करने का सबसे सुंदर मंत्र। मैं भी आपकी तरह जब मैं इन प्रयोगों को नहीं करता था तो मेरे साथ भी बड़ी समस्याएं होती थी। पता है क्या होता था? आप लोग वाद विवाद प्रतियोगिता करते हो ना? आप लोगों ने भाग लिया स्कूल में, गुरुजी ने कितना सुंदर प्रतियोगिता कराया। वाद विवाद प्रतियोगिता क्यों कराना? दिमाग के मस्तिष्क को, यादाश्त को बेहतर करने के लिए, आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। मैंने भी बचपन में जब मैं चौथी क्लास में था तो पहली बार वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं भी भाग ले लिया, और जो निबंध था वो तुलसीदास जी महाराज के ऊपर था। अब बड़ी तैयारी करके तो मैं आया, मेरे को कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई मत जाओ, वहां जो जाता है वो भूल जाता है, लेकिन फिर भी मैं जिद करके आ गया। अब जब बोलने की बारी आई, सारे बच्चे मेरे मित्र सभी बैठे हुए थे साथ में, मैं खड़ा हो गया। अब तुलसीदास जी महाराज एक महान रामचरितमानस की रचना किया, तुलसीदास जी ने ये किया वो किया, तुलसीदास जी का जन्म, तुलसीदास जी, गुरु जी बगल में बैठे हैं, बोलो बेटा बोलो बोलो, तुलसीदास जी। और जो मेरे दोस्त थे वो कोई मेरी बात को पहले नहीं सुन रहा था, और जब मैं अटक गया ना, ऊपर छत देखने लगा, तब देख 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 भूल गया, देख भूल गया, है ना। तुलसीदास जी, मेरा जो दोस्त है वो कह रहा है बोलो बोलो, बोला था ना नहीं जाओ वहां पे, भूल गया ना। और फिर मैं आकर बैठा। उसके बाद से मैं सोचा कि आखिर मैं भूला क्यों, जबकि याद करके गया था। आगे की बातें क्यों भूल गया? इंफॉर्मेशन जो होती है ना, सूचना, वो यहां मस्तिष्क में रहती है, और सूचना छोटे छोटे टुकड़ों में रहती है। सूचना जैसे नदी को देखा आपने, नदियों में छोटी छोटी नावें बहती हैं, छोटी छोटी नाव। एक सूचना अगर आती है दूसरे नाव के पास, मान लो एक सूचना वाली नाव बह रही है पानी में, दूसरी सूचना वाली नाव बह रही है पानी में, तीसरी सूचना वाली नाव बह रही है पानी में। जो इंसान पानी पीना शुरू करेगा, आपको पता है आपके ब्रेन में पानी की मात्रा कितनी है? लगभग 80% से ज्यादा पानी ही होता है ब्रेन के अंदर। और पानी के माध्यम से, उस फ्लूइड और लिक्विड के माध्यम से हमारे अंदर की सूचनाएं तैरते हुए आती हैं और हमारे आगे के तरफ में यहां आती है, तब हमें बातें याद आती। कई बार आपने देखा होगा, अपने पुराने मित्र को याद कर रहे हो और नाम भूल रहे हो, उसका नाम तो मुझे याद है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। और अचानक क्लिक किया, अरे हाँ उसका नाम रमेश है, उसका नाम सुरेश है, उसका नाम ये है, होता है। ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं चारों तरफ से, ये हम सबके दिमाग में बिखरी बिखरी सी हुई है। लेकिन जब इंसान पानी पीने की आदत डाल लेता है, ये इस प्रयोग शुरू कर देता है, तब क्या होगा? उस पानी के माध्यम से, अब एक बात सोचो, नदी अगर सूख जाए तो क्या नाव तैर पाएंगी? नहीं ना। उसी तरीके से दिमाग जिसका सूख गया है, उसके जीवन में भी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं के आने का जो प्रवाह है वो स्लो हो जाता है। इसलिए वो इंसान सब कुछ पढ़ते हुए भी भूल जाता है। तो अपने ब्रेन को, अपने मस्तिष्क को बेहतर करने के लिए भी ये प्रयोग करना शुरू कर दो। कल से शुरू करेंगे सब लोग? कितने लोग करेंगे? पक्का? माताएं नहीं करेंगी, आप लोग भी करेंगी? जरूर करिएगा, बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और 1 महीने सिर्फ आप कर लोगे तो जीवन में अद्भुत परिणाम मिलेगा। और यही
यही भगवान श्री राम को भी उनके गुरु ने सिखाया था। सिर्फ किताबों की शिक्षा मत ग्रहण करो, किताबों के साथ अपने शरीर को भी बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अच्छा छात्र वही होता है जिसका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त होता है, और अच्छा छात्र वही होता है जिसका मन बेहतर होता है और जिसकी याददाश्त अच्छी होती है। निश्चित तौर से वो जीवन में बेहतर कार्य कर पाता है।